देखिए एसएससी जीडी मैथ देख रहे हैं हम, मैथ में एसएससी जीडी में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। हम मेंसुरेशन देखेंगे, मेंसुरेशन में देखिए हमने 2D पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे मेंसुरेशन का 3D पार्ट। देखिए 2D और 3D पार्ट होते क्या हैं, 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई का जिक्र होता है, जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और उनके मिश्रित क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लासों में। और आज हम 3D में देखेंगे। 3D में आपका वो आती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी 3 डायमेंशनल का जिक्र होता है, बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है, गोला है, इन सभी आकृतियों के ऊपर जो भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं अब तक लास्ट ईयर के क्वेश्चनों में, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। या देखिए जो आपकी ये सीरीज चल रही है उससे आपके 3 बेनिफिट होंगे। पहली बात आपका चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट होगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ में ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सभी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं फिर मेंसुरेशन में 3D का आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के विमाओं वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी ये हमें बतानी है। ए ऑप्शन दिया 12√5, बी दिया 10√5, सी दिया 10√3 और डी कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन से संबंधित कॉन्सेप्ट है जितने भी वो हम साथ के साथ आपको बताते जाते हैं, जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं। संदूक के बारे में जिक्र किया, संदूक की आकृति होती कैसी है, घनाभाकार आकृति की होती है यानी घनाभ की आकृति की होती है। और उस संदूक में हमें बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है, उसकी लंबाई बतानी है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी संदूक में बड़ी से बड़ी जो छड़ की लंबाई होती है वो उस संदूक के विकर्ण के बराबर होगी और संदूक की आकृति घनाभ की आकृति की अर्थात घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। तो यही बात लिखेंगे हम सबसे पहले। देखिए सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी रहनी है, उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जो कि उसमें रखी जानी है संदूक के विकर्ण के बराबर होगी, संदूक के विकर्ण के बराबर होगी। और संदूक है किस आकृति का, घनाभ की आकृति का, याद रखना संदूक होगा किसकी आकृति का, घनाभ की आकृति, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो अलग अलग LBH होती है। चलिए तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालनी है तो हम संदूक के विकर्ण अर्थात घनाभ के विकर्ण को निकालेंगे। और घनाभ का विकर्ण होता कितना है, रूट में L² प्लस B² प्लस H²। अगर इसे हम काउंट कर लेंगे तो हमारे सबसे बड़ी छड़ की लंबाई या लेंथ निकल आएगी। चलिए देखते हैं फिर रूट में L²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कितना दिया है 16 इंटू 12 इंटू 10, यही तो बीमारी दी है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 16 तो 16 का वर्ग होगा यहाँ पर, प्लस B कितना दिया है 12 तो 12 का वर्ग होगा यहाँ पर, प्लस H हाइट कितनी दी है देखो 10 तो 10 का वर्ग होगा यहाँ पर। तो देखिए 16 का वर्ग कितना होता है 256, प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144, प्लस 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा। इसे हम काउंट कर लेते हैं तो ये कितना निकल के आना है, देखिए 256 और 4 60 और 300 400 500 हो जाएंगे। कितना हो गया 500 और 500 को काउंट करें तो देखिए ऐसे लिख लो 100 इंटू 5 और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 अर्थात 10√5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है जो सबसे बड़ी छड़ रखी जाएगी उस छड़ की लंबाई कितनी होगी 10√5 सेंटीमीटर होगी अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक ठोस घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7:5:3 के अनुपात में है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 11,502 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई कितनी है वो हमें बतानी, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ए ऑप्शन दिया 81 सेंटीमीटर, बी दिया 45 सेंटीमीटर, सी दिया 27 सेंटीमीटर और डी दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। देखिए माना जो भुजाओं के अनुपात है, माना घनाभाकार बॉक्स की भुजाएं, ऐसे लिख लो माना घनाभाकार बॉक्स की भुजाएं। लंबाई हो जाएगी देखिए 7x, 5x, 3x, ये तो हो जाएगी लेंथ यानी L और ये B और ये कितनी हो जाएगी H, यानी 7x 5x और 3x के रेशियो में थी वो 7:5:3 में तो कितनी हो जाएगी 7x 5x और 3x हो जाएंगी LBH हो जाएंगी LBH। चलिए अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये फॉर्मूला है आपका। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 × 2 × LB
प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया कितना है, पहले से ही हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया 11,502 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दिया 11,502 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू LB, L और B का गुणा करेंगे तो 7 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 35x स्क्वायर प्लस BH, इसका इससे करेंगे 5 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15x स्क्वायर प्लस HL, H और L इसका गुणा करेंगे तो 7 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 2 से काट लेंगे तो कितना कटेगा, देखिए 2 पंच 10 1 और 2 7 14, 2 पंच 10 यानी 5751 बार बराबर 35 और 5 40 10 50 71x स्क्वायर। 71 का इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 71 से काटेंगे तो यार कितनी बार कटेगा, 81 बार भाग जाएगा। तो वर्गमूल लेंगे तो x बराबर 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार देखिए पूछा क्या है उसने, यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। अगर उसने पूछी भी नहीं है तो देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 का 9 से करेंगे तो लंबाई देखो कितनी हो जाएगी, 7 का 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 63। अगर चौड़ाई बतानी है हमें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए 9 का 5 से करेंगे 45। और ऊंचाई अगर बतानी है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर 9 का 3 से करेंगे 27। अब देख लीजिए क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई बताइए। तो चौड़ा इसलिए चौड़ाई देखिए कितनी निकली भाई, चौड़ाई निकली हमारी 45 सेंटीमीटर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना कितना होगा। ए ऑप्शन दिया 860, बी दिया 864, सी दिया है 865 और डी दिया है 880 दिया हुआ है। देखिए जो स्लैब की आकृति दी है उस स्लैब को पिघलाकर ही तो घन बनाया गया है। तो सीधी से मतलब है कि जो स्लैब का आयतन यानी कि जो घन का आयतन होगा वो स्लैब के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि स्लैब को पिघलाकर ही घन बनाया गया है। तो हम घन का आयतन निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए जो घन का आयतन होगा, घन का आयतन, जो घन का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, इस स्लैब के आयतन के बराबर होगा। स्लैब का आयतन, स्लैब का आयतन, क्योंकि इस स्लैब को पिघलाकर क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है। घन का आयतन होता क्या है, भुजा का क्यू, भुजा क्यू या फिर ए क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी भुजा मानी या फिर ए क्यू मान सकते हैं। कितना होगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो देखिए भुजा क्यू यानी अगर हम घन की भुजा निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, इसका इधर क्या ले लेंगे, घनमूल, रूट में एल इंटू बी इंटू एच, यही तो आएगा। अब लंबाई और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रख देते हैं यहाँ पर। तो लंबाई कितनी है, देखिए 16 सेंटीमीटर और कौन सी माप है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है 9 सेंटीमीटर का स्लैब है। तो इसका घनमूल लेना है हमें यहाँ से। तो देखिए घनमूल लेंगे यहाँ से, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 12 को लिखेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 9 को लिखा 3 इंटू 3। देखिए घनमूल लेंगे तो 3 के जोड़े बनेंगे, एक तो 3 निकल के आएगा बाहर, 1 2 यहाँ से निकल के आएगा और 1 2 यहाँ से निकल के आएगा। तो कितना निकल के आएगा, देखिए 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, 1 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्थात जो घन है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए घन का आयतन होता है भुजा का क्यों, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर भुजा कितनी मान ली हमने, ए भुजा मान लिया तो ए ही तो निकाली हमने ये, तो यहाँ पर रख देंगे तो 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 और इसमें गुणा करेंगे 24 हासिल 2 24 तो 26 और 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना दिया है 18 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया 155 सेंटीमीटर, बी दिया 154 सेंटीमीटर, सी दिया 145 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी दिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बात हो रही है घनाभ की, तो बात घनाभ के लिए हो रही है, घनाभ के लिए बात होगी, घनाभ के लिए। देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया 18 सेंटीमीटर। तो लंबाई होती है L, चौड़ाई होती है B और ऊंचाई कितनी होती है H। वो कितना दिया है 18, यानी ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा 1 मान लेते हैं 1। अच्छा देखिए यदि इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है घनाभ का, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है 13, तो अगर दोनों तरफ की स्क्वायरिंग की जाएगी तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये 169। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। देखिए
अगर हमें बताना क्या है, हमें बताना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 21 नंबर फर्स्ट का हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो समीकरण 1 है उसका दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। तो देखिए वर्ग करेंगे तो होल स्क्वायर कितना आएगा L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, इधर 18 का वर्ग करेंगे, 18 का वर्ग कितना होता है 324, इधर होल स्क्वायर खोल देंगे, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर तो कितना होगा देखो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2AB, AB की कितना LB तो 2LB प्लस 2BC तो कितना हो जाएगा 2BH प्लस 2CA, यानी हो जाएगा 2HL बराबर होगा कितना 324 है। देखिए इसमें से 2 कॉमन निकालना है और इस वाली वैल्यू को उधर ले जाना है, तो 2 कॉमन निकाला है तो कितना रहेगा LB प्लस BH प्लस HL बराबर उधर कितना 324, और माइनस की ये वैल्यू उधर आएगी तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। ये क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या चीज है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो कितना आएगा ये, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 324 और माइनस का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू है कितनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड से 169 है। तो अर्थात इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वो कितनी आएगी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कितना निकल के आएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू इसमें से घटा देंगे तो 14 में से हो जाएंगे 5 यानी 155, अर्थात इसका 155 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन का विकर्ण रूट में 108 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ये मैं बताना है। ये ऑप्शन दिया 216, बी दिया 228, सी दिया 226 और डी दिया 214 दिया हुआ है। देखिए बात हो रही है घन की, तो घन का विकर्ण होता क्या है, पहले तो ये देखना है हमें। घन का विकर्ण होता है भुजा √3, अगर भुजा ए है तो घन का विकर्ण हो जाएगा a√3। देखिए घन का विकर्ण होता है भुजा √3, अगर घन की भुजा a है तो घन का विकर्ण हो जाता है a√3। चलिए घन का विकर्ण दिया कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रूट में 108 दिया है, तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं। तो a का मान कितना होगा, इसका √3 का डिवाइड कर देंगे तो a की रूट में लिख देंगे यहाँ पर 108 और डिवाइड में 3, तो a बराबर कितना होगा, देखिए 3 3 9 और 1 यानी 36, और वर्गमूल लेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। ये घन की भुजा निकल आई। पूछा क्या है, घन का आयतन बताना है हमें, तो घन का आयतन होता कितना है, भुजा का क्यू, घन का आयतन होता है भुजा क्यू अर्थात a क्यू, तो 6 का क्यू कर देंगे, 6 का क्यू कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है कि जो घन का विकर्ण होता है वो कितना होता है, घन का विकर्ण भुजा √3 होता है अर्थात a√3 होता है। चलिए देखते हैं फिर आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम के कमरे का आयाम 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2 मीटर है। कमरे में 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर आयाम का एक दरवाजा और 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1/1 का आयामों की एक खिड़की भी है। यदि पेंटिंग की दर 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उसके कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने की लागत रुपए में कितनी होगी, ये मैं बतानी है। ऑप्शन दिया 44, बी दिया 45, सी दिया 43 और डी कितना दिया है 42 दिया हुआ है। देखिए हमें चारों दीवारों का पहली बार क्षेत्रफल निकालना होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहली बार, फिर उसमें कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियां उनका क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे और जो रेट दी है उसकी जो दर दी है उसका गुणा कर देंगे। इससे इस प्रकार हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो कमरा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालते हैं। तो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए हमेशा जब भी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई।
ये इसका फॉर्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का। चलिए तो कितना आएगा, देखिए 2 गुणा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, श्याम के कमरे का आयाम कितना है 5/3/2, यानी लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3 और ऊंचाई कितनी दी है 2 दी हुई है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32 और किस में आ जाएगा मीटर में, तो अर्थात 32 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा अब देखते हैं इसमें कितना दरवाजा और कितनी खिड़की लगी है, उसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लो। यहाँ लिखेंगे दरवाजा प्लस खिड़की का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना बैठ रहा है वो देखते हैं अलग से। पहली बात तो दरवाजे की माप कितनी दी है, कमरे में एक दरवाजा उसकी माप है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, यानी 2/1.5 मीटर का है। तो जो दरवाजा होगा वो कैसा होगा, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले बात करेंगे हम दरवाजा के क्षेत्रफल की। तो देखिए दरवाजे का क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 इंटू कितना है 1.5 प्लस। अब बात करेंगे खिड़की की। तो देखिए खिड़की कितने की है 1/1 आयाम की है, यानी खिड़की कैसी है वर्गाकार, दरवाजे आयताकार। तो 1/1 की है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3.0 यानी 3 और प्लस का 1 अर्थात कितना आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। यानी दरवाजा प्लस खिड़की का क्षेत्रफल होगा 4 मीटर स्क्वायर। तो जो जिस पर पेंट होना है, खिड़की और दरवाजे पे तो पेंट होगा नहीं, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से पहले दरवाजे और खिड़की का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तब देखते हैं कितना क्षेत्रफल बचता है। तो शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा, शेष क्षेत्रफल जिस पर पेंट होना है, पेंट वाला जिस पर हमें क्या करना है पेंट करना है, तो क्या करेंगे 32 चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से दरवाजा प्लस खिड़की का क्षेत्रफल यानी 32 - 4 बराबर कितना आएगा 28 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया, इस पर हमें पेंट करना है। अच्छा पेंट का खर्चा कितना दिया हुआ देखिए, यदि पेंटिंग की दर 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 मीटर का खर्चा कितना है 1.50 है। तो इसलिए खर्च कितना आएगा टोटल, तो देखिए खर्च आएगा आपका 28 मीटर स्क्वायर में, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 1.5 है। तो गुणा करेंगे 15×120 यानी 12 और 15 दूनी 30 यानी 42, एक अंक बाद दशमलव यानी 42 रुपये। यानी कितना खर्चा आना है 42 रुपये आएगा, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में दिया हुआ है। एक ऐसी सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो जिसे इस रूप में रखा जा सकता है। रूप मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है जिसे इस कमरे में रखा जा सकता है। ए ऑप्शन दिया 22 मीटर, बी दिया 24 मीटर, सी दिया 26 मीटर और डी कितना दिया है 18 मीटर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग समझे, क्वेश्चन में घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घनाकार कमरे का फर्श है तो फर्श किस में होगा, फर्श किस रूप में, वर्ग रूप में होगा, क्योंकि हमेशा जो घन बनता है वो वर्ग से बनता है, जबकि घनाभ बनता है वो किससे बनता है, आयत से बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन में घन का टोटल एरिया नहीं दिया हुआ, उसके फर्श का दिया हुआ, अर्थात क्या बोल सकते हैं कि घन के फर्श का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें। तो देखिए घनाकार फर्श का क्षेत्रफल, तो घनाकार फर्श का क्षेत्रफल का मतलब है किससे मतलब है, यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल से मतलब है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखें 192 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 192 मीटर स्क्वायर, जबकि घन के फर्श का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसकी भुजा कितनी निकल आएगी, रूट में स्क्वायर को रूट में बदल लेंगे तो 192। देखो 192 को ऐसे लिखते हैं 64 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 चौक 12 और 19 यानी 64 इंटू 3 लिखा, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8√3, ये 3 लिखे हुए हैं। तो अर्थात इसकी भुजा निकल आई 8√3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या क्वेश्चन में वो देखिए, 8√3 ये किस में आएगा, सेंटीमीटर नहीं, 8√3 किस में है, मीटर में, यानी भुजा निकल आई 8√3 मीटर। हमें बताना है कि एक ऐसी छड़ की लंबाई बतानी है जो इस कमरे में रखी जा सके। तो घन की जो छड़ है वो किस में रखी जाएगी, उसके विकर्णवत रखी जाएगी यानी डायगोनल रखी जाएगी। तो छड़ की लंबाई क्योंकि छड़ की लंबाई घनाभ में नहीं घन में रखी जा रही है, तो उसके विकर्ण के बराबर होगी, यानी घन के विकर्ण के बराबर होगी, क्योंकि जो रूम है वो घन की आकृति का, तो घन का विकर्ण होता कितना a√3 यानी भुजा √3। तो देखिए इसमें वैल्यू लगा दो, घन की भुजा यानी a का मान निकला कितना 8√3 और इंटू √3, और √3 का √3 से करेंगे 3 का 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 24 मीटर। अर्थात इसमें जो छड़ की लंबाई होगी मैक्सिमम वो कितनी होगी 24 मीटर, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है
3 घन जिनकी भुजा की माप कितनी है 7 सेंटीमीटर है, 7 जोड़े गए हैं, 7 जोड़ दिए गए हैं। प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये मैं बताना। ए ऑप्शन में 82 सेंटीमीटर, बी दिया 686 सेंटीमीटर, सी दिया 686 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी दिया 882 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 घन है। अब 3 घन जैसे यहाँ पे आकृति हम बनाए तो 3 घनों को जब एक साथ रखा जाता है कंबाइंड करके, तो पहली बात 3 घन जब एक साथ रखे जाएंगे तो घनाभ की आकृति बनेगी, और घनाभ की आकृति में चेंज क्या आएगा वो समझें। जब 3 घनों को एक साथ सिक्वेंस में लगाओगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। 3 घन है और एक घन की लेंथ है कितनी है 7 है, तो जो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 का 7 से गुणा करेंगे 21। लेकिन जो चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि ऐसे रखे जाएंगे तीनों घन, तो लंबाई तो हो जाएगी 21, चौड़ाई उतनी रहेगी, ऊंचाई भी उतनी रहेगी, यानी चौड़ाई 7 रहेगी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी 7 रहेगी। देखिए 3 घनों को एक साथ रखने पर, 3 घनों को एक साथ रखने पर जब एक साथ रखे जाएंगे तो क्या बनेगा, पहली बात घनाभ बनेगा। किसकी आकृति बनेगी, घनाभ की। अब घनाभ की हमें लेंथ देखनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखनी है, तो जो घनाभ की अब बात घनाभ की होगी तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 घन एक साथ रखे गए, एक घन की लंबाई है कितनी है 7, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 × 7 अर्थात कितनी हो जाएगी ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा बात करें घनाभ की चौड़ाई की, क्योंकि अब घन से तो घनाभ बन गया तीनों को मिला के। घनाभ की जो चौड़ाई है इतनी रहेगी, ऊंचाई भी उतनी रहेगी, क्योंकि हेड तो उतनी तक ही बनेगा ना, तो चौड़ाई कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि जो घन की जो भुजा थी वो कितनी थी 7 थी। ऊंचाई भी कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। LBH घनाभ के लिए पता चल गया, पूछा क्या वो निकाल लेते हैं। हमें बताना है प्राप्त ठोस, प्राप्त ठोस का मतलब है घनाभ का क्या बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात हमें बताना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला जानते हैं हम कितना होता है 2 × LB + BH और प्लस का HL, इसमें लगा देते हैं। देखिए 2 × LB तो 21 का 7 से गुणा करेंगे, गुणा करके लिख दिया है 7, 7 दूनी 14 147 प्लस BH 7 का 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 49 प्लस HL इसका इससे करेंगे तो 7 का 21 से दोबारा करेंगे कितना हो जाएगा 147। इन्हें जोड़ लेते हैं 43 और 2 का 343 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 8, 6 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मात्रक से क्योंकि क्षेत्रफल निकाले तो मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो 686 सेंटीमीटर मत कर देना, वहाँ पे देख लेना ऑप्शन, तो 686 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपका घन और घनाभ पर जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।